Hello everyone, welcome to class number 64 of the chapter Programming using C। तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है एरे ऑफ पॉइंटर्स। ओके, तो ये एरे ऑफ पॉइंटर्स क्या होता है, इसको हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्यों यूज करते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। जैसे कि हम डिक्लेयर करते हैं एरे ऑफ इंटीजर डाटा टाइप, एरे ऑफ फ्लोट डाटा टाइप, एरे ऑफ कैरेक्टर डाटा टाइप। सिमिलरली हम डिक्लेयर कर सकते हैं एरे ऑफ पॉइंटर्स। ओके, तो अगर हम डिक्लेयर करते हैं एरे ऑफ इंटीजर डाटा टाइप, मतलब क्या कि अगर मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूं इंट A5, मतलब ये एक एरे है जो कि इंटीजर डाटा टाइप यूज करके डिक्लेयर किया गया है। मतलब ये एक ऐसा एरे है जहां पे हम 5 ठो इंटीजर वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं। सिमिलरली जैसे हम एक एरे डिक्लेयर करते हैं इंटीजर डाटा टाइप यूज करके, फ्लोट डाटा टाइप यूज करके, कैरेक्टर डाटा टाइप यूज करके। क्यों? अगर हम एक एरे डिक्लेयर करते हैं इंटीजर डाटा टाइप यूज करके, तो वो एरे हमें अलाउ करता है मल्टीपल नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू उस पर्टिकुलर एरे को यूज करके स्टोर करके रखने के लिए। सिमिलरली अगर हम एरे ऑफ पॉइंटर्स डिक्लेयर करेंगे, इसका मतलब क्या कि हम मल्टीपल नंबर ऑफ पॉइंटर वेरिएबल के वैल्यूज को या फिर मल्टीपल नंबर ऑफ पॉइंटर वेरिएबल के वैल्यूज को अगर हम एक ही नाम यूज करके स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो वहां पे उसको हम बोलेंगे एरे ऑफ पॉइंटर्स। ओके, तो जैसे कि नॉर्मली हम एरे ऑफ इंटीजर डाटा टाइप, एरे ऑफ फ्लोट डाटा टाइप डिक्लेयर करते हैं, सिमिलर वे में हम एरे ऑफ पॉइंटर्स भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो एरे ऑफ पॉइंटर्स मतलब क्या? एरे ऑफ पॉइंटर्स इज एन एरे ऑफ द पॉइंटर वेरिएबल। ओके, मल्टीपल नंबर ऑफ पॉइंटर वेरिएबल्स में हम क्या करते हैं, अगर हमें एक पॉइंटर वेरिएबल यूज करना है तो पॉइंटर वेरिएबल हम क्यों यूज करते हैं? टू स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ओके, तो वैसे ही अगर मुझे सपोज मेरे पास 5 ठो इंटीजर वेरिएबल हैं, उन 5 इंटीजर वेरिएबल्स के एड्रेस को मुझे स्टोर करना है पॉइंटर में। तो वहां पे अगर मैं एक पॉइंटर वेरिएबल यूज करके मैं क्या चाहता हूं कि एक सेम नेम यूज करके 5 ठो जो हमारा इंटीजर वेरिएबल है, पांचों इंटीजर वेरिएबल के एड्रेस को मैं स्टोर करूं, तो वहां पे एरे ऑफ पॉइंटर्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट एरे ऑफ पॉइंटर डिक्लेयर करके एक पर्टिकुलर एरे ऑफ पॉइंटर को यूज करके क्या कर सकते हैं, मोर देन वन वेरिएबल के एड्रेस को, सेम टाइप ऑफ वेरिएबल, डाटा टाइप सेम होना चाहिए, वैसे सेम टाइप ऑफ मोर देन वन वेरिएबल के एड्रेस को हम क्या कर सकते हैं, एरे ऑफ पॉइंटर के द्वारा सारे वेरिएबल के एड्रेसेस को स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, तो इतना समझ आ गया कि एरे ऑफ पॉइंटर्स क्या है। जैसे कि एरे ऑफ इंटीजर डाटा टाइप होता है, एरे ऑफ फ्लोट डाटा टाइप होता है। मतलब अगर हम इंटीजर डाटा टाइप यूज करके एक एरे डिक्लेयर करते हैं, इसका मतलब क्या, उस पर्टिकुलर एरे में हम इंटीजर वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं। सिमिलरली एरे ऑफ पॉइंटर मतलब क्या कि वहां पे अगर हम एक एरे, ऐसा एरे डिक्लेयर करते हैं जिस एरे में हम पॉइंटर वेरिएबल्स को स्टोर करके रखते हैं, उस तरह के एरे को हम बोलेंगे एरे ऑफ पॉइंटर्स। ओके, तो एरे ऑफ पॉइंटर्स डिक्लेयर करने का सिंटेक्स क्या है या फिर रूल क्या है? नॉर्मली एक एरे डिक्लेयर करने का सिंटेक्स क्या है? डाटा टाइप, डाटा टाइप कुछ भी हो सकता है। उसके बाद एरे का नाम, एरे का नाम आप अपने मर्जी से कुछ भी दे सकते हो। देन एरे का साइज, आप अपने मर्जी से एरे का साइज कुछ भी दे सकते हो। उसके बाद सेमीकोलन। ये होता है नॉर्मल एरे डिक्लेरेशन। तो एरे ऑफ पॉइंटर डिक्लेयर करने का सिंटेक्स क्या है? वही सेम है, बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे एरे नेम से हमें क्या करना है, एरे नेम के साथ एक एस्ट्रिक सिंबल हमें कनेक्ट करना है। ओके, एरे नेम के साथ हमें क्या करना है, एरे नेम के साथ हमें एस्ट्रिक सिंबल कनेक्ट करना है। तो एरे नेम के साथ एस्ट्रिक सिंबल कनेक्ट करने से क्या होता है कि हम, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, एक पॉइंटर को अगर हम डिक्लेयर करते हैं तो पॉइंटर को कैसे डिक्लेयर करते हैं, डाटा टाइप का नाम, उसके बाद पॉइंटर का नाम, और उसके बाद वहां पे यूज करते हैं एस्ट्रिक सिंबल। सिमिलरली जबकि हम एक एरे डिक्लेयर करते हैं पॉइंटर्स का, तो वहां पे वो एरे जो है वो पॉइंटर्स का एरे है, उसको बताने के लिए वहां पे एरे नेम के साथ हम यूज करते हैं एस्ट्रिक सिंबल। ओके, तो नॉर्मली जैसे हम एक एरे डिक्लेयर करते हैं वही सेम वे में हमने डिक्लेयर किया यहाँ पे एरे ऑफ पॉइंटर्स को भी। बस डिफरेंस क्या है? बस डिफरेंस यह है कि यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा एस्ट्रिक सिंबल लिया। ओके, तो
यहाँ से हमें क्या पता चला कि ए एक एरे है जिसमें कि हम 5 ठो इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल्स को स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, तो इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल्स मतलब क्या, कि जिस तरह के पॉइंटर वेरिएबल्स में हम इंटीजर वाले वेरिएबल को, मतलब इंटीजर डाटा टाइप यूज करके डिक्लेयर किया गया वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करके रख सकते हैं, उस तरह के पॉइंटर वेरिएबल को हम बोलते हैं इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल। द पॉइंटर वेरिएबल व्हिच कैन स्टोर the address of a variable which is declared by using integer data type। integer data type यूज करके हमने जिस तरह के वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, उन वेरिएबल्स के एड्रेस को स्टोर करके रखने के लिए हम यूज करते हैं जिस तरह का पॉइंटर वेरिएबल, उस तरह के पॉइंटर वेरिएबल को हम बोलते हैं इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पे जबकि हमने हमारे एरे ऑफ पॉइंटर को इंटीजर डाटा टाइप यूज करके डिक्लेयर किया है, इसका मतलब हम चाहते हैं कि यहाँ पे जब जो हमने एरे ऑफ पॉइंटर डिक्लेयर किया है, यहाँ पे हम वैसे 5 वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेंगे जिन 5 वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया है इंटीजर डाटा टाइप यूज करके। समझ आ गया कि एरे ऑफ पॉइंटर्स क्यों यूज करते हैं, तो उसको एक प्रोग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं एरे ऑफ पॉइंटर्स को। और जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया एरे ऑफ पॉइंटर का, डिक्लेयर किया मैंने एक एरे ऑफ पॉइंटर। ओके, मतलब मैंने एक एरे डिक्लेयर किया जिस एरे को हम यूज करके क्या कर सकते हैं, पॉइंटर वेरिएबल्स को स्टोर कर सकते हैं, या फिर पॉइंटर वेरिएबल्स के वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो एरे ऑफ पॉइंटर डिक्लेयर करने के बाद फिर मैंने डिक्लेयर किया 3 ठो वेरिएबल ए बी सी। तीनों वेरिएबल को मैंने इनिशियलाइज किया वैल्यू के द्वारा 10 20 30 रेस्पेक्टिवली। उसके बाद तो जहां पे भी हम एरे यूज करते हैं वहां पे इंडेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, कोई भी एरे को एक्सेस करने के लिए हम यूज करते हैं फॉर लूप नॉर्मली। तो फॉर लूप में इंडेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं और एक वेरिएबल आई। तो यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया और एक वेरिएबल आई। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि एरे मैंने जो डिक्लेयर किया है एरे ऑफ पॉइंटर, तो एरे ऑफ पॉइंटर में मैंने साइज कितना दिया 3, मतलब हम यहाँ पे कितना वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं 3 ठो। फर्स्ट वैल्यू स्टोर होगा कहाँ पे, एरे 0 में। सेकेंड वैल्यू स्टोर होगा कहाँ पे, एरे 1 में। थर्ड वैल्यू स्टोर होगा कहाँ पे, एरे 2 में। ओके, तो ये जो हमारा पॉइंट ये क्या है, ये एक पॉइंटर है। तो पॉइंटर वेरिएबल में हम किस तरह के वैल्यू स्टोर करके रखते हैं, एड्रेस। किसका एड्रेस, वेरिएबल का एड्रेस। तो यहाँ पे हमने 3 ठो वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसको इनिशियलाइज भी किया है। तो फर्स्ट एरे जो हमारा फर्स्ट एरे ऑफ पॉइंटर है, वहां पे मैंने असाइन किया ए वेरिएबल के एड्रेस को। ओके, उसके बाद मैंने असाइन किया बी वेरिएबल के एड्रेस को, उसके बाद मैंने असाइन किया सी वेरिएबल के एड्रेस को। तो हमारा जो एरे ऑफ पॉइंटर है, फर्स्ट इंडेक्स में स्टोर हुआ ए वेरिएबल का एड्रेस, सेकंड इंडेक्स में स्टोर हुआ बी वेरिएबल का एड्रेस, थर्ड इंडेक्स में स्टोर हुआ सी वेरिएबल का एड्रेस। ओके, अभी मैंने क्या किया कि एरे ऑफ पॉइंटर्स में मैंने 3 वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करके रखा रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे अभी नेक्स्ट मुझे क्या करना है कि मुझे जो मैंने तीनों एरे ऑफ पॉइंटर्स में वेरिएबल का एड्रेस वाला वैल्यू स्टोर करके रखा, उसको मुझे क्या करना है, अभी प्रिंट करना है, एक्सेस करना है। तो कोई भी एरे को अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें लूपिंग की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे फॉर लूप का। इंडेक्स नंबर शुरू होता है 0 से, एरे का मैक्सिमम साइज है 3 और इंडेक्स नंबर इंक्रीमेंट होता है 1 1 करके, तो इसलिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो प्रिंटफ के अंदर मैंने क्या लिया है, मुझे फर्स्ट प्रिंट करना है एड्रेस। किसका एड्रेस, एरे ऑफ पॉइंटर्स में मैंने जो एड्रेस स्टोर किया है वो एड्रेस पहले प्रिंट करना है, और जिस वेरिएबल का एड्रेस मैंने वहां पे स्टोर किया है, ओके, जिस वेरिएबल का एड्रेस मैंने वहां पे स्टोर किया है, उस पर्टिकुलर वेरिएबल का जो वैल्यू है, उस वैल्यू को उसके बाद मुझे प्रिंट करना है। ओके, तो अगर उस पर्टिकुलर पॉइंटर में हमने जो एड्रेस वैल्यू स्टोर किया है, एड्रेस वैल्यू को प्रिंट करने के लिए या फिर एक्सेस करने के लिए हम यूज करते हैं क्या, सेट पॉइंटर का नाम। तो यहाँ पे हमने यूज किया सेट पॉइंटर का नाम। ओके, और अगर हम उस पर्टिकुलर पॉइंटर में जिस वेरिएबल का एड्रेस हमने स्टोर करके रखा है, उस वेरिएबल का वैल्यू को अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं, तो वहां पे हम यूज करते हैं क्या, उस पर्टिकुलर पॉइंटर के साथ एस्टेरिस्क सिंबल।
ओके, तो फर्स्ट वो क्या करेगा, एड्रेस प्रिंट करेगा, फिर क्या प्रिंट करेगा, उसके बाद प्रिंट करेगा उस पर्टिकुलर वेरिएबल के वैल्यू को, जिस वेरिएबल के एड्रेस को हमारे पॉइंटर ने स्टोर करके रखा है। ओके, तो यहाँ पे मैंने यूज किया है \t, क्यों, और ये जो एड्रेस प्रिंट करेगा उसके बाद थोड़ा स्पेस मेंटेन करने के लिए, और उसके बाद नेक्स्ट जो दिखाएगा उसके बाद थोड़ा स्पेस देके दिखाने के लिए। फिर वहां पे मैंने यूज किया है \n, क्यों कि जो हमारा फर्स्ट एरे ऑफ पॉइंटर है उसका एड्रेस और वो पर्टिकुलर पॉइंटर जो एड्रेस होल्ड किया है उस वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करने के बाद मुझे नेक्स्ट एरे ऑफ पॉइंटर या फिर नेक्स्ट पॉइंटर वेरिएबल का क्या करना है, एड्रेस और वैल्यू को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना है। तो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करने के लिए मैंने यूज किया है यहाँ पे \n। तो यहाँ पे एड्रेस प्रिंट कर रहा है, तो ये जो एड्रेस प्रिंट कर रहा है ये एड्रेस किसका एड्रेस है, उस पर्टिकुलर वेरिएबल का जिस वेरिएबल के एड्रेस को हमारे पॉइंटर ने स्टोर करके रखा है। मतलब ये है ए वेरिएबल का एड्रेस, ये है बी वेरिएबल का एड्रेस, ये है सी वेरिएबल का एड्रेस। ओके, और जिस पर्टिकुलर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करके रखा है हमारे पॉइंटर ने, उस पर्टिकुलर वेरिएबल का वैल्यू हमने यहाँ पे प्रिंट किया है। ओके, तो ए वेरिएबल का वैल्यू 10, बी वेरिएबल का वैल्यू 20, सी वेरिएबल का वैल्यू 30। ओके, समझ आ गया एरे ऑफ पॉइंटर्स क्या है, कि अगर हम जैसे कि एरे ऑफ इंटीजर, एरे ऑफ फ्लोट, एरे ऑफ कैर जैसे हम डिक्लेयर करते हैं, वैसे ही एरे ऑफ पॉइंटर्स भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो पॉइंटर वेरिएबल को हम क्यों यूज करते हैं, टू स्टोर द एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल, बाकी वेरिएबल्स के एड्रेस को स्टोर करके रखने के लिए। तो जबकि हम यूज करते हैं, क्यों, जबकि हम यूज करते हैं पॉइंटर वेरिएबल्स को और एक वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करके रखने के लिए, तो एरे ऑफ पॉइंटर्स हम क्यों यूज करेंगे, एरे ऑफ पॉइंटर्स हम यूज करेंगे मल्टीपल नंबर ऑफ वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करके रखने के लिए बाय यूजिंग ए सेम नेम यूज करके। ओके, तो इसीलिए हम यूज करते हैं एरे ऑफ पॉइंटर्स को। तो यहाँ पे हमने ये भी देखा कि एरे ऑफ पॉइंटर्स का सिंटेक्स क्या है, कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, उसका एग्जांपल देखा हमने, और उसको एक प्रोग्राम के थ्रू भी हमने समझा। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया है एरे ऑफ पॉइंटर क्या है। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।